की आवाम तरस गई है इंसाफ को। जब ये थर्ड क्लास गिरे हुए दिमाग और ज़हनियत के लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। देखिए, आप देख नहीं रहे कि कितने लोगों को पैगाम दे दिया कि अब इनफ इज इनफ, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के सबका कोई भी वजीर आजम हो उसको गिरबान से पकड़ा जाए। इमरान खान को सपोर्ट नहीं करूंगा, अगर शहबाज शरीफ चाहे चोर है उसको गिरबान से पकड़कर घसीटा गया तो समझ ले। आर्मी की जो पहली चेक पोस्ट है वो खाली क्यों छोड़ी गई? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान आई वर्ल्ड के साथ। हमारे साथ इमरान खान के पुराने साथी और अजीम शायर समर साहब मौजूद हैं। आए इनसे पूछते हैं कि जो क़ायद आज़म के घर का तकद्दस पामाल किया गया है उस पर ये क्या ख्याल राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो समर साहब हमें ये बताइए कि जो क़ायद आज़म के घर जिना हाउस का तकद्दस पामाल किया गया उसके हवाले से क्या ख्याल राय रखते हैं? भाई, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये कोई पहली बार थोड़ा ही हुआ पाकिस्तान में। और ये लड़ाई मैं खासकर अपनी बात करता हूँ। मैं किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहा हूँ? मैं इसी चीज़ की लड़ाई लड़ रहा हूँ, पाकिस्तान की अजमत की लड़ाई लड़ रहा हूँ, पाकिस्तान के तकद्दस की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिसको हमेशा पामाल किया गया। कभी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर को पामाल किया गया, कभी उसकी बहन के साथ क्या क्या नहीं किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, लियाकत अली खान की छाती में लगने वाली गोली, भुट्टो को लगने वाली फांसी, मैं तो इसी चीज़ की लड़ाई लड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ये मान लिया है, ये पहचान लिया है, ये जान लिया है कि जब तक आप अपने वज़ीर आज़म की इज़्ज़त नहीं करेंगे आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। और मैंने और जो लीडरान है उनका जो तकद्दस है, जो अज़मत है, उनकी लोग जो कौमें बाहर की कौमें ना एक एक चीज़ को संभाल के रखते हैं। और जिन्होंने जिस शख्स ने भी इनको पामाल किया है मैं तो उस पर लानत ही भेजता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि पहले मुल्क के अंदर लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे, फिर ऊपर से मुल्क का खरबों का नुकसान हो गया। जब अगले बिजली के बिल आने हैं तो ये आवाम कैसे पे करेगी ये पैसे? भाई, बात ये है, अभी इस पर बात करने के लिए शेर जितना कलेजा चाहिए और साथ में कफन भी चाहिए। जो कुछ देखा हमने जी वो बयान के काबिल नहीं है। ये कोई आप दुश्मन को शिकस्त देने के लिए नहीं निकले थे कि इतना नुकसान। मैं सिर्फ एक सवाल छोड़े देता हूं, इसी से आप समझ ले। आर्मी की जो पहली चेक पोस्ट है वो खाली क्यों छोड़ी गई? वो खाली क्यों छोड़ी गई? आप छोड़े, अवाम ने क्या किया? वो खाली क्यों छोड़ी गई? किसके कहने पर छोड़ी गई? उसको पकड़े। मैं रोया हूं उस रात। मेरे कभी नहीं सोचा मैंने कि मैं या मेरे बच्चे या आर्मी वाले मेरे सामने आएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा ये। मैं उनसे मोहब्बत का एक रिश्ता है मेरा। उस रात उस रिश्ते को तार तार करने की कोशिश की गई, तोड़ने की कोशिश की गई। और इस रिश्ते को तोड़ने का मकसद पाकिस्तान को तोड़ना है। उस रिश्ते को तोड़ने का मकसद और उसका नुकसान दुनिया में पाकिस्तान के नक्शे को मिटाना है। क्यों? मैं यहां पर खराज तहसीन दोनों तरफ के लोगों को पेश करूंगा। जो इस तरह थे उन्होंने भी एक रेड लाइन थी जो क्रॉस एंड तक नहीं की, जो वो चाहते थे कि क्रॉस हो, कि आर्मी के सिपाही अवाम के हाथों मारे जाएं। और मैं उस तरफ के लोगों को भी ये सलूट जरूर पेश करना चाहूँगा। उन्होंने भी इतनी अवाम के होते हुए अपने जोश और जज्बे और उस पर काबू रखा। हालांकि गन्ने थी उनके हाथ में, ट्रैगर पर उंगलियां थी, मैंने देखी, लेकिन इतने लोगों में गिरकर भी उन्होंने गलती नहीं की। लेकिन जिसने ये खेल रचाया है, हालांकि ये भी मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, उस तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। अगर कोई पहुंचना चाहे तो पहुंचना मुश्किल नहीं है। फौज से ही पूछ लो, आपको ऑर्डर किसने दिया था चुबुर्जियां खाली करने का? मैं ये नहीं कह रहा कि वो गोली चलाते हम पर। वो ये भी कह सकते थे कि ये हमारा यहां से आगे इलाका शुरू होता है, आपने एहतजाज करना है, यहां पे बैठ के कर ले, कह सकते थे। वो ये हमारे अपने लोग थे वो यार।
हमने कोई उनसे दस्तों गिरबान था, लेकिन नहीं ऐसा हुआ। ये लोगों को सब कुछ करने उकसाया गया। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं बहुत गरीब बाप का बेटा हूं। उठाए जाने का या इन चीजों का खौफ नहीं है। खौफ है सिर्फ एक बात का, सारी जिंदगी इस वतन से मोहब्बत में गुजरी है, कोई गद्दार न बड़वे का बच्चा कह दे। ये खौफ है और कोई खौफ नहीं है। खौफ के बुत तोड़ के ही यहाँ आते हैं। खौफ होता तो कभी यहाँ ना आते। खौफ तो कब का खत्म कर दिया, जब से ये जान लिया कि अल्लाह ने जो मुझे ताकत दी है, अगर मैं उसको अपने साथ लेकर मर जाऊंगा तो मैं अपने दुनिया में आने के साथ इंसाफ नहीं करूंगा। मुझे बोलने की अल्लाह ने हिम्मत दी है, मुझे बोलना होगा। ये उसी दिन खौफ का बुत तोड़ दिया था जब मैंने पहला जुमला बोला था। जो मैंने सारी जिंदगी महसूस किया वो एक ही बात थी, चाहे मुझे नहीं पता कि बंद कमरों में क्या फैसला हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने क्या फैसला दिया, लेकिन मैं इस फैसले से पूरी दुनिया समेत पाकिस्तानियों को, स्टैब्लिशमेंट को, हर किसी को यह पैगाम देना चाहता हूं। देखा तुमने कि इंसाफ होता गया, हर चीज जहां थी वहीं बैठ गई। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब एक ही निकलता है, पाकिस्तान की आवाम तरस गई है इंसाफ को, भूखी है इंसाफ की। या गोली किसी मसले का हल नहीं, चाहे वो बलूचिस्तान के पहाड़ हों, चाहे वो वजीरिस्तान के पहाड़ हों या कराची के रेगिस्तान हों, सिर्फ इंसाफ चाहिए। अपनी फौज को बारकू में बुलाओ और इंसाफ करना शुरू कर दो। ये दिन कब आएगा? जब ये थर्ड क्लास गिरे हुए दिमाग और ज़हनियत के लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, इस पाकिस्तान से इनको पाक कर दिया जाएगा। समर साहब, आपकी हर बात तो बजाय, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान की तो हिफाजत कर ली, क्या सुबह चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की आइन की हिफाजत कर पाएंगे? भाई बात यह है, अभी आप बच्चे हैं, आपने सवाल जिस तरह किया, शायद मेरी उम्र में होते तो सवाल को दूसरे अंदाज में करते। मैंने यही कहा है, और मैं आपको एक पहले सुप्रीम कोर्ट की एक जो वो है ना, वो मैं आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो है आइन को खोल खोल कर बयान करना। सुप्रीम कोर्ट इससे ना इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है, चाहे नवाज शरीफ का बाप भी बिठा दे आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो वही करेगी जो आइन कहता है। क्यों ये बात मैं क्यों कह रहा हूं इतने हौसले से और इतने सुख से? इसलिए कह रहा हूं, मैंने देखा है अपनी अदालतों को, मेरी अदालतें नाइंसाफ़ी नहीं करती, डिले कर देती हैं, मामलों को लटका देती हैं, हालांकि वो भी नाइंसाफ़ी ही होती है, वो भी एक किस्म का जुल्म ही होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती जो वो चाहते हैं। आपने देखा नहीं, लोग इसको अपनी अपनी राय दे रहे हैं इस फैसले पर। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे के, आप देख नहीं रहे कि कितने लोगों को पैगाम दे दिया कि अब इनफ इज इनफ, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के सबका कोई भी वजीर आजम हो उसको गिरबान से पकड़ा जाए। मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा, हो सकता है कल हम इनसे ज्यादा ताकत में आ जाएं। मैं कभी भी इमरान खान को सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर शहबाज शरीफ चाहे चोर है, उसको गिरबान से पकड़कर घसीटा गया तो क्यों? वो चोर था, उसे वजीर आजम बनने ना देते। अब वजीर आजम बन गया है, आप अगर उसको गिरबान से पकड़ के घसीटेंगे तो किसको घसीटा गया? पाकिस्तान के साबिक़ा वजीर आजम को। इज्जत किसकी नीलाम होती है? पाकिस्तान की। जब तक इस वतन से, इस धरती से, इस मिट्टी से हकीकी महनों में मोहब्बत करने वाले लोग ऊपर नहीं आ जाते, तब तक निज़ाम ऐसे ही चलेगा। और जिस दिन ऊपर आ गए, निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा।